हेलो वुमेन्स एंड देयर क्रिएचर्स। मेरा नाम साक्षी है और मैं ना एक मैन हेटर हूँ। तुम जितने भी ऐसे लोग देखोगे जो कहीं एक्सट्रीम में जाते हैं किसी भी आइडियोलॉजी को लेके, वो ज़्यादातर एक तरह से कूल बनना चाहते हैं, एक तरह से शो करना चाहते हैं कि मैं यूनिक हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। और इसी वजह से वो एकदम एक्सट्रीम में जाते हैं जहाँ पर कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कॉमन सेंस से सोच लेते हैं कि नहीं, ये फिजिकली मेंटली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हों। ओके, नाउ ये जो लड़की है इसके हिसाब से इस वर्ल्ड में जितनी भी दिक्कतें हैं सब मेंस की वजह से हैं। सारी प्रॉब्लम्स मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं सब मेंस की वजह से है। अब तुम खुद सोचो कि क्या सारी दिक्कतें केवल मेल्स की वजह से ही हैं? मतलब कॉमन सेंस अगर यूज़ करोगे तो तुम्हें पता है कि 50% पॉपुलेशन फीमेल्स की है, 50 पॉपुलेशन मेंस की है। मैं ये कह सकता हूँ 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स हो सकता है मेंस की वजह से हो, मगर 20% ऑफ द पीपल जो हैं, 20% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हैं वो फीमेल्स की वजह से होंगी। नाउ सेम वे यहाँ पर ये एक और चीज़ को हाइलाइट कर रही थी कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। वेल, फेमिनिज़्म के आइडियोलॉजी को तुम अगर केवल गूगल करके भी चेक करोगे ना, तो फेमिनिज़्म कहीं भी ये नहीं बोलती कि फीमेल्स जो हैं सुप्रीम है मेन से। फेमिनिज़्म बेसिकली केवल इतना ही है कि हम जो वुमेन्स हैं उनको सेम राइट मिले एज अ मैन, जितना किसी मर्द को मिलता है। जितनी भी राइट्स होती हैं, जो भी एडवांटेजेस या फिर जिस तरह से भी हम मेंस को ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में, उसी तरह से हम फीमेल्स को भी ट्रीट किया जाए। वर्क प्लेस पे जितना पे रहता है मेल्स का उतना ही पे मिले, हर जगह हम लोग को उतना ही सम्मान मिले जहाँ पे जितना मेल्स को मिलता है। यही सारी बातें फेमिनिज़्म में बेसिकली होती हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, ठीक है? यहाँ पर तुम गूगल कर सकते हो, आराम से फैक्ट चेक कर सकते हो मुझको भी। बट उस लड़की के हिसाब से कि फेमिनिज़्म का मतलब है कि हम लोग मेल्स पे सुपीरियर रहें। अब ये क्या है ना, ये आइडियोलॉजी चाहे कोई फीमेल सुने चाहे मेल सुने, ठीक है? ये एक डिवाइड ही क्रिएट कर रही है। जो आइडियोलॉजी फेमिनिज़्म प्रमोट करना चाहती है, जिस आइडियोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा औरतों ने मतलब बहुत मशक्क़तें झेली, काफ़ी लोग हो सकता है मरे भी हों, उसमें उसमें ये क्या कर रही हैं, उसपे सारा पानी डाल दे रही हैं, क्योंकि ये बेसिकली उस आइडियोलॉजी का एक बहुत सैचुरेटेड वर्ज़न पुश कर रही हैं। बेसिकली वो तो वर्ज़न है ही नहीं फेमिनिज़्म का। वो ऐसी जगह पे जा रही हैं जहाँ पर जाने के बाद इनको लोग यूनिक समझें या फिर अलग समझें। अगर तुम उनका पूरा परफ़ॉर्मेंस देखोगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि वो वही बातें बोल रही हैं जो बोलने से उनको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिले। जैसे मैन हेट करोगे तो आज की डेट में ऑब्वियसली तुमको पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। तुम बिहारी पीपल से हेट करोगे तो ऑब्वियसली तुमको पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। उनका एक सेक्शन है ना जहाँ पर वो बोल रही हैं कि मैं खुद बिहारी हूँ बट आई हेट बिहार, बट उनकी वजह से क्या नाम है, मेरा इंस्टाग्राम चलता है, फिर जो भी उनका इन्फ्लुएंसर करियर है वो चल रहा है। सो क्या है कि अभी इंटरनेट पे यही सारी चीज़ें चल रही हैं। मैन को हिट करोगे तुमको व्यूज़ आएँगे, तुम बिहारियों को हिट करोगे तुमको व्यूज़ आएँगे। तो अब भाई ये यही ना है, मतलब मैं बार-बार बातें करता रहता हूँ कि चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है हम लोगों के ऊपर। तो उनके अंदर वो इन्फ्लुएंस प्रैक्टिकली दिखता है, बहुत मतलब एक्सट्रीम साइड में वैसे दिखता है कि वो ओपनली ये क्लेम कर दे रही हैं कि मतलब सारी प्रॉब्लम्स मेंस की वजह से हैं, वो मेन हेटर हैं, अपने फादर को हेट करती हैं, अपने ब्रदर को हेट करती हैं। टू वर्सन द प्रॉब्लम इवन मोर, वो एक टीचर हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह से वो एक फीमेल स्टूडेंट को ट्रीट करती होंगी उसी तरह से किसी मेल स्टूडेंट को ट्रीट करती होंगी। अब ऐसे टीचर्स होते हैं जो मेल भी होते हैं, जो दोनों ही जेंडर्स को काफ़ी अलग-अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जेंडर तुम्हारा कुछ भी हो, अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो, तो जो चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसको लगेगा कि मैं कम हूँ, उसका हो सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो, वो तुमको हो सकता है इम्प्रेस करने की सारी कोशिश करे, तुम्हारा सारा होमवर्क करे, सारी चीज़ें करे, बट क्योंकि तुम्हारा अपना एक बायस है, उसकी वजह से तुम उसको प्रमोट नहीं करना चाहते हो या फिर उसकी तारीफ़ नहीं करना चाहते हो, तो उससे चाइल्ड डेवलपमेंट में इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये सब बातें जो हैं, मुझे क्यों नहीं पता कि मतलब स्कूल्स में नहीं बताई जाती या फिर ये टीचर हैं तो इनको पता है कि नहीं? ये मतलब जनरली पता रहना चाहिए कि हम लोगों को जो बायस है उस पे कैसे वर्क करें या फिर कैसे अपने बायसेस को एलिमिनेट करें। एटलीस्ट अपने बायस को इतने हद तक ना ले जाएँ कि इतने एक्सट्रीम्स में हम सोचने लगें कि सारी प्रॉब्लम किसी एक पर्टिकुलर जेंडर की वजह से है। वन मोर थिंग इज़ कि वो खुद को जेन ज़ी क्लेम कर रही थी और मतलब बहुत ऐसे कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा हो गया, कुछ बहुत क्या अचीव कर लिया उन्होंने। भाई जनरेशन का बस नाम है हम लोगों की जेन ज़ी। हम लोग कुछ यूनिक नहीं है। हम लोगों के पहले भी जनरेशन्स आई, हम लोग के बाद भी जनरेशन अल्फ़ा है। सो हम लोग कुछ यूनिक नहीं है। हर जनरेशन में कुछ-कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग डेवलप कर लेते हैं, तो थोड़ी बहुत आइडियोलॉजीज़ चेंज हो जा सकती हैं। लेकिन जिस तरह से एक ह्यूमन वर्क करता है, वो सेम रहता है। तो तुम चाहे जेन ज़ी हो, चाहे बूमर हो, चाहे तुम जेन अल्फ़ा हो, जिस तरह से एक ह्यूमन माइंड वर्क करता है, सबका सेम है। तो तुम कुछ यूनिक नहीं हो कि मैं जेन ज़ी हूँ, तो वो भी एक थिंग है, जो मैं बार-बार एक चीज़ रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको बस यूनिक दिखना है कैमरा के सामने, या फिर हो सकता है इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि मुझे यूनिक दिखना है ताकि मुझे वो अटेंशन, वो रिकॉग्निशन मिले, जो बाकी लोगों को मिल रहा है मेरे सराउंडिंग में। अब यूनिक दिखने के लिए तुम
केवल यही नहीं कर सकते हो, तुम कुछ अच्छा यूनिक भी कर सकते हो। तुम हो सकता है कोई इनोवेशन करो, तुम हो सकता है रिसर्च करो किसी चीज़ में, या फिर तुम हो सकता है कुकिंग कर रहे हो लेकिन तुम्हारा एक अलग ही स्टाइल हो। सो वही बात है कि मतलब यूनिकनेस अगर तुमको सच में बिल्ड करनी है, तो भाई इस तरह से नहीं बिल्ड होगी कि तुम बातें कर रहे हो उससे बिल्ड कर ले रहे हो, कि तुम जो एकदम पॉपुलर आइडियोलॉजीज़ बिलीफ चल रही हैं, उसमें तुम शामिल हो जा रहे हो तो तुम यूनिक हो जा रहे हो। वो नहीं यूनिकनेस होती, यूनिकनेस अपने अंदर से डेवलप होती है। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो बाकी ह्यूमन्स में नहीं है? एंड एट लास्ट एक और चीज़ मैं सोचता हूँ कि ये जो कंटेंट है ये यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, तो इसको 9, 10, 11, 12 हर एज के बच्चे देख रहे हैं। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि एटलीस्ट इसको एज रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि यार जब ऐसी चीज़ें कोई बच्ची देख रही होगी ना, तो उसके लिए भी वो डेफ़िनेशन क्रिएट हो जाएगी कि मेबी ये जो दीदी कर रही हैं यही सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे ऐसे ही बनना है। तो ये एक मतलब अगर डेवलपमेंट ना हो अगर बच्चे में, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे लोग मतलब सोसाइटल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। सोसाइटल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए साइंटिस्ट, टीचर्स टीचर्स मतलब ऐसे टीचर्स नहीं, अच्छे लॉयर्स या फिर अच्छे परफॉर्मर्स भी। अच्छे परफॉर्मर्स चाहे वो किसी डांस के लिए हों, किसी म्यूज़िक के लिए हो, कुछ भी हों, बट एक मतलब होता है ना कि जो मतलब सच में कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ़ में, वैसे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपनी लाइफ़ में अच्छा नहीं कर रही हैं, बट स्टिल कि मेंटली जो उनका हालत है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रही हैं लाइफ में। सो या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हारी कुछ ओपिनियंस है जो मुझे तुम शेयर करना चाहते हो, कमेंट करो भाई, मैं भी सुनूँ क्या कहना चाहते हो।